एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। प्रीवियस वीडियो में हेनरी लॉ हमने डिस्कस किया था, जो कि होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। सपोज एक लिक्विड है हमारे पास, इसमें हमने किसी गैस को डिसॉल्व किया और एक सोल्यूशन बनाया। तो गैस का कुछ पार्ट तो यही रह जाएगा अनडिसॉल्व और उसका कुछ पार्ट अंदर जाकर के लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगा। तो जो गैस यहाँ प्रेजेंट है अबव द सॉल्यूशन, इसका पार्शियल प्रेशर, और जो गैस अंदर डिसॉल्व हो चुकी है इसका मोल फ्रैक्शन का, ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। द गैस अबव द सॉल्यूशन एंड द गैस इनसाइड द सॉल्यूशन, तो इसका पार्शियल प्रेशर, इसका मोल फ्रैक्शन, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अब अगर हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस की हम बात करें तो ये तीन यहाँ मेजर एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं। द फर्स्ट वन इज कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, उसके बाद आते हैं बेंड्स एंड द लास्ट इज एनॉक्सिया। तो लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। तो अगर हम बात करें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की, तो जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग पीते हैं, उनका जो एक्चुअल टेस्ट होता है दैट इज ड्यू टू द डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जितनी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उन सबके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है। अब इनकी बॉटल को जब भी सील किया जाता है, देखिए कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक एक्चुअली है क्या, वो नॉर्मल वाटर है, स्वीट वाटर है, शुगर उसमें डिसॉल्व किया गया है, और जो उसका टेस्ट एक्चुअल आता है वो होता है ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। अगर किसी भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को ओपन करके कुछ देर के लिए छोड़ दें, या हम सोचें आज को आधी कोल्ड ड्रिंक हमने पी ली, आधी कल पियेंगे, तो आप सबने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ घंटों के बाद या नेक्स्ट डे उसका जो टेस्ट है वो खराब हो जाता है। तो उसका रीजन क्या है, जब भी किसी कोल्ड ड्रिंक या कार्बोनेटेड ड्रिंक की बॉटल को सील किया जाता है, दिस इज ऑलवेज सील्ड अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व किया जाता है। अब जितना ज्यादा प्रेशर हम लोग एक्सर्ट करेंगे तो उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इस लिक्विड वाले पार्ट के अंदर जाकर के डिसॉल्व हो जाएगी और टेस्ट वही देती है। तो दीज बॉटल्स आर ऑलवेज सील्ड अंडर हाई प्रेशर बिकॉज वी नो एज पर हेनरीज लॉ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। अब जितना ज्यादा यहाँ ऊपर गैस का प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी और उतना ही अच्छा हमको उसका टेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन है बेंड्स। दिस इज रिलेटेड टू स्क्यूबा डाइवर्स। स्क्यूबा डाइवर्स के बारे में आप जानते होंगे, ऐसे लोग जो सी में अंदर जाते हैं, समुद्र में, ठीक है, जो लोग अंदर जाते हैं तो उनके केस में होता है बेंड्स। अब होगा क्या, कोई भी जब सी के अंदर जाएगा तो ऊपर से पानी का प्रेशर बढ़ेगा, जितना डेप्थ में वो इंसान जाएगा ऊपर से पानी का प्रेशर उतना बढ़ेगा, और जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब ये जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं, दे ऑलवेज कैरी एयर सिलेंडर्स विद देम, ठीक है, अंदर जाके प्रॉपरली ब्रीथ तो कर नहीं पाएंगे, तो दे आर सपोज टू कैरी एयर सिलेंडर्स। अब जो ये एयर सिलेंडर्स लेके जाते हैं, आपको पता है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, तो मेनली उसमें होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्लस ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस। क्योंकि बाकी गैसेस बहुत कम क्वांटिटी में है तो उससे हमारा कुछ खास मतलब नहीं है, विल बी डीलिंग विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो स्क्यूबा डाइवर जितनी ज्यादा डेप्थ में जाएगा प्रेशर उतना बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। किसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, मेनली ये दो गैसेस यानी कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब ये जो ऑक्सीजन है इससे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज बॉडी के अंदर अगर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ भी जाए तो बॉडी के प्रोसेसेस में ये तो यूज हो जाती है। प्रॉब्लम क्रिएट करेगी नाइट्रोजन गैस। तो जितना डेप्थ में स्क्यूबा डाइवर गया है उतनी ज्यादा नाइट्रोजन गैस उसके ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है। अब अगर ये स्क्यूबा डाइवर ऑल ऑफ अ सडन पानी से बाहर आने की कोशिश करे, तो जैसे ही ऊपर की तरफ आएगा तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी। तो ऑक्सीजन तो यूज हो चुका है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऊपर आने में नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, तो बाहर आने में नाइट्रोजन क्या होगा, एकदम बॉडी से रिलीज होगी, और जब नाइट्रोजन गैस बॉडी से एकदम निकलती है तो ये क्रिएट कर देती है बबल्स। तो हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर वीन्स और आर्टरीज होती हैं वहां पे नाइट्रोजन गैस के बबल्स बन जाते हैं। तो स्क्यूबा डाइवर जो है उसकी बॉडी में ही हो जाएगा, वीन्स और आर्टरीज में नाइट्रोजन के बबल्स आ गए, ठीक है। इसकी वजह से बॉडी में बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है, वो पेनफुल जो कंडीशन है उसको हम लोग बोलते हैं बेंड्स। और ये बेंड्स कई बार इतने सीवियर हो जाते हैं कि दे में इवन लीड टू डेथ। तो इसीलिए स्क्यूबा डाइवर्स को सजेस्ट किया जाता है कि जब भी वो नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे तो वो धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलें। एंड एट द सेम टाइम एक और प्रिवेंटिव मेजर लिया जाता है, जो इनके एयर सिलेंडर्स होते हैं दीज आर डाइल्यूटेड विद हीलियम। तो एयर सिलेंडर्स में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मेन है, इनके अलावा
हीलियम से इसको डाइल्यूट कर दिया जाता है। यू ऑल नो हीलियम इज अ नोबल गैस। तो नोबल गैस बॉडी के अंदर चली भी जाएगी तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। तो जैसे हम हीलियम की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं कंपैरेटिवली नाइट्रोजन की क्वांटिटी कम हो जाती है, तो इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है कि द एयर सिलेंडर्स कैरिड बाय द स्क्यूबा डाइवर्स आर जनरली डाइल्यूटेड विद हीलियम, व्हाट इज द रीजन? तो रीजन यही है कि वो जितना नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी। अब जब वो बाहर आएंगे नाइट्रोजन भी रिलीज होगी तो वो बबल्स बनाएगी जिससे वीन्स और आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगे, पेन होगा, डेथ भी हो सकती है। पेनफुल कंडीशन क्या हो गई? बेंड्स। तो इसीलिए सिलेंडर को डाइल्यूट करते हैं विद हीलियम ताकि कंपैरेटिवली नाइट्रोजन की क्वांटिटी कम रहे और ये सारी प्रॉब्लम्स अवॉइड की जा सके। लास्ट एप्लीकेशन आता है एनॉक्सिया विच इज ऑल्सो नोन एज एल्टीट्यूड सिकनेस। तो ये नाम से ही थोड़ा सा समझ में आ रहा है, एल्टीट्यूड्स पे जब हम जाते हैं, हाइट्स पे जाते हैं, तो जनरली वी फॉल सिक, इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। तो आप सबने हिल्स में ट्रैवल किया होगा। हिल्स में क्या होता है, जितना ऊपर हम जाते हैं हाइट बढ़ती है, हाइट बढ़ेगी तो वहां पे गैसेस का या एयर का प्रेशर काफी कम होता है। प्रेशर कम होगा तो उसकी ब्लड में सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। अब कौन सी एयर की या कौन सी गैस की हम बात करें तो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन। बाकी गैसेस से ज्यादा हमें फर्क नहीं पड़ता। तो जितनी हाइट पे हम हिल्स में जाएंगे ऊपर जाके ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जितनी कम ऑक्सीजन उतना कम उसका प्रेशर। तो अगर हम ब्रीथ करेंगे भी तो हमारी बॉडी के अंदर भी ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी काफी कम रहेगी। अब ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो जो हमारा ब्रेन है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी ही कम रहेगी, इन द प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, जो ब्रेन है, ब्रेन विल नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली। अब दिमाग ही ठीक से काम नहीं कर रहा तो क्या होगा? प्रॉब्लम्स तो आनी है, हेडेक, वॉमिटिंग, नोजिया, ये सारी प्रॉब्लम्स आपने भी सफर की होंगी, अपने अड़ोस पड़ोस में जो साथ में लोग जाते हैं उन सबको देखा होगा। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स आती है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस या फिर एनॉक्सिया।